नमस्कार दोस्तों, मैं गनिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल गनिकास वे में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे शरद पूर्णिमा का व्रत हमें किस दिन रखना है, स्नान दान की पूर्णिमा हमें कब मनानी है, खीर हमें किस दिन रखना है, क्योंकि शरद पूर्णिमा में खीर रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो खीर वाली पूर्णिमा हमें किस दिन मनानी है। सुहागिन महिलाओं को 2-3 बातों का ध्यान रखना है इस दिन पे, ठीक है। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शरद पूर्णिमा बहुत ही खास पूर्णिमा मानी जाती है। वैसे तो पूर्णिमा सभी अपने आप में बहुत ही खास होती है, लेकिन कुछ पूर्णिमा बहुत ही खास मानी जाती है। इनमें से एक है शरद पूर्णिमा, जैसे कि कार्तिक पूर्णिमा, श्रावण की पूर्णिमा और भी 2-3 पूर्णिमा ऐसे हैं जो बहुत ही खास माने जाते हैं। तो शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। माना जाता है कि इस दिन सभी देवी देवता पृथ्वी पर भ्रमण करने आते हैं और माँ लक्ष्मी पूरी रात पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और ये माँ लक्ष्मी का सबसे प्रिय दिन माना जाता है। इस दिन अगर हम माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं, कुछ भी उपाय करते हैं, तो वो बहुत ही जल्द फल देता है हमें। तो इसीलिए इस दिन हमें माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की ज़रूर पूजा करनी चाहिए और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ही इस दिन खीर बनाया जाता है और चंद्रमा के सामने रखा जाता है। मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी कि खीर हमें कैसे बनाना है और कैसे रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि व्रत वाली पूर्णिमा जो है वो है 16 अक्टूबर दिन बुधवार को। इसी दिन हमें पूर्णिमा का व्रत रखना है। जितनी भी मेरी बहनें पूर्णिमा का व्रत रखती हैं वो 16 अक्टूबर दिन बुधवार को पूर्णिमा का व्रत रखेंगी और खीर भी इसी दिन हमें बनाकर रात्रि में चंद्रमा के सामने रखना है, ठीक है। और चंद्रमा को अर्घ भी इसी दिन हमें देना है। जो कि व्रत रखेंगे जो भी, तो वो चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत का पारण करते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो साबूदाना वगैरह खा के पारण करते हैं और कुछ लोग जो है वो फल फ्रूट खाकर भी अपना व्रत का पारण करते हैं। तो जैसा आप लोग करते हैं आप लोग कर लीजिएगा, दोनों ही तरीका सही है, ठीक है। और जो स्नान दान की पूर्णिमा है वो है 17 अक्टूबर दिन गुरुवार को। इसी दिन हमें स्नान दान की पूर्णिमा मनानी है और जो लोग भी सत्यनारायण भगवान का कथा कहलवाना चाहते हैं वो भी इसी दिन कथा कहलवाएंगे। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान का कथा कहलवाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो अगर आप ना कहलवा पाए तो चाहे तो आप लोग मोबाइल से भी सुन सकते हैं, ठीक है। और पंडित को बुलाकर कुछ दान दक्षिणा हमें ज़रूर देना चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु को खीर पूरी अर्पित किया जाता है, तो अगर आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि शरद पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और मान्यता है कि हम पूरे सच्चे मन से अगर माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो वो सदा सर्वदा के लिए हमारे घर पे जरूर वास कर जाती हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी को अनार चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। माँ लक्ष्मी को अनार बहुत ही प्रिय है, तो इस दिन अनार का फल हमें जो है वो जरूर चढ़ाना चाहिए और खीर बनाकर चढ़ाना चाहिए। हो सके तो मखाने का खीर बनाकर अगर हम चढ़ाते हैं तो ये अत्यंत ही शुभ होता है। लेकिन अगर मखाना ना मिले तो चावल के खीर में ही कुछ मखाने ड्राई फ्रूट्स डालकर हमें माँ लक्ष्मी को भोग लगाना चाहिए और इसके पश्चात जो है वही खीर रात्रि में हमें चंद्रमा के सामने रख देना चाहिए। खीर को जब हम रखते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे कि खीर को पतले छन्नी से या पतले कपड़े से, किसी भी सूती कपड़े से ढक देना चाहिए ताकि कोई भी कीड़ा मकोड़ा उसमें ना पड़े, जब हम खाएं तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हमें खीर को रखना है। इस चीज़ का भी आप लोग जो है वो ध्यान रखें। दूसरी चीज़ क्या है कि इसी दिन शरद पूर्णिमा के दिन ही भगवान कृष्ण ने अपना रास किया था। तो इसी दिन भगवान कृष्ण के साथ हम गोपियों की भी पूजा अर्चना करते हैं इसी दिन रात्रि में। तो 16 अक्टूबर दिन बुधवार को ही रात्रि में भगवान कृष्ण के साथ गोपिया सहित हम भगवान कृष्ण का नाम लेते हुए पूजा अर्चना भी हमें करना चाहिए। इससे भी हमें विशेष लाभ मिलता है और हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। अगली चीज क्या है कि शरद पूर्णिमा के दिन या किसी भी पूर्णिमा के दिन सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए, बालों में शैम्पू नहीं करना चाहिए, हेयर कट नहीं करवाना चाहिए, थ्रेडिंग वगैरह नेल कट वगैरह नहीं करना चाहिए। इससे बच के रहें, ठीक है। दूसरी चीज मैं ये भी बताती चलूँ कि इस दिन आप लोग भूल से भी पीला सिंदूर न लगाएं, क्योंकि पूर्णिमा के दिन पीला सिंदूर नहीं लगाया जाता। मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। लाल सिंदूर आप लोग लगा सकते हैं क्योंकि पूजा पाठ है तो माँ भगवती को चढ़ा के, माँ दुर्गा को चढ़ा के फिर वही हाथ हम अपनी मांग में लगा लेते हैं तो ये हो जाता है, ठीक है। अलग से हमें सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, इससे भी बचना चाहिए। गुरुवार के दिन अगर आप लोग सत्यनारायण भगवान का कथा कहलवाते हैं तब तो सिंदूर लगाना पड़ता है। तो वैसे में आप लोग जो है वो थोड़ा सा चढ़ा के आप लोग लगा सकते हैं, इसमें दोष नहीं लगता है। लेकिन पीला सिंदूर लगाने से आप
लोग जो है वो बचें। अगली चीज़ क्या है कि जैसे मैंने बताया कि स्नान दान की पूर्णिमा जो है वो गुरुवार के दिन है, ठीक है। तो आप लोग इसी दिन गुरुवार के दिन स्नान दान कर सकते हैं, ठीक है। ब्राह्मणों को भोजन करवा सकते हैं। एक भी ब्राह्मण मिल जाए तो बहुत है, ना भी मिल पाए तो आप लोग कुछ दान दक्षिणा जरूर करें, बहुत ही अच्छा माना जाता है। जो लोग भी गुरुवार का व्रत करते हैं वो अपना व्रत खंडित नहीं करेंगे, व्रत रखेंगे, ठीक है। पूर्णिमा का दिन है, बहुत अच्छा दिन है। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना जैसे आप लोग करते आ रहे हैं विधिवत, वैसे ही हमें पूजा अर्चना करना है, भोग प्रसाद लगाना है। भगवान को खीर पूरी भी हम प्रसाद चढ़ा सकते हैं तुलसी पत्र के साथ। और ख्याल रखिए कि तुलसी पत्र कभी भी पूर्णिमा के दिन नहीं तोड़ना चाहिए, तो इस बात का भी आप लोग जो है वो ध्यान रखें, ठीक है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और चंद्र उदय का समय क्या रहेगा। तो मैं आपको बताती चलूं कि पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 16 अक्टूबर दिन बुधवार को रात्रि में 8:40 पर और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 17 अक्टूबर दिन गुरुवार को संध्या के समय 4:55 पर। तो इसीलिए मैंने कहा आपको कि जो व्रत वाला पूर्णिमा है वो 16 अक्टूबर को ही रखना है और खीर भी हमें 16 अक्टूबर को ही रखनी है रात्रि में, ठीक है। चंद्र उदय का समय रहेगा संध्या के समय 5:53 पर। इस समय पे चंद्र उदय हो जाएगा, लेकिन कुछ जगहों पे बारिश का मौसम है तो कुछ लेट भी हो सकता है, ठीक है। इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। आप लोग खीर बना के जो है वो रात्रि में रखिए 8:40 के बाद, ठीक है। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो एक लाइक जरूर करें और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नई नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे।